नमस्कार दर्शकों, कथा स्टोरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे। हमारे इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं वो दिव्य और पावन व्रत कथाएं जो पीढ़ियों से हमारी आस्था और भक्ति का आधार रही हैं। यह कथा तुलसी के पिछले जन्म से जुड़ी हुई है। अपने पूर्व जन्म में तुलसी का नाम वृंदा था। वह असुरों के कुल में जन्मी थी, परंतु वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा का विवाह असुरों के महापराक्रमी राजा जलंधर से हुआ था। जलंधर बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति वह स्वयं नहीं बल्कि उसकी पत्नी वृंदा का पातिव्रत्य धर्म यानी पति के प्रति पूर्ण समर्पण और पवित्रता थी। वृंदा इतनी पवित्र और पतिव्रता थी कि उसके उस सतीत्व के तेज के कारण जलंधर को युद्ध में कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। वह अजेय हो चुका था। अपनी इसी शक्ति के अभिमान में जलंधर ने तीनों लोकों में अत्याचार मचाना शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और सभी देवताओं को पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया। सारे देवता निराश होकर सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने जलंधर के अत्याचारों से सृष्टि को बचाने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु एक धर्म संकट में फंस गए। वे जानते थे कि जलंधर को युद्ध में हराना असंभव है जब तक कि उसकी पत्नी वृंदा की पवित्रता भंग न हो जाए। परंतु वृंदा उनकी परम भक्त थी और किसी भक्त के साथ छल करना अधर्म था। लेकिन सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु को यह कठोर निर्णय लेना पड़ा। जब जलंधर भगवान शिव के साथ युद्ध करने गया हुआ था, तब भगवान विष्णु ने एक माया रची। उन्होंने स्वयं जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने अपने पति को युद्ध से लौटा हुआ समझकर उनका स्वागत किया और एक पत्नी के रूप में उनका चरण स्पर्श किया। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को स्पर्श किया, जो कि वेश बदले हुए विष्णु थे, उसका पातिव्रत्य धर्म खंडित हो गया। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, युद्ध के मैदान में जलंधर की सारी शक्तियां समाप्त हो गईं और भगवान शिव ने तुरंत उसका वध कर दिया। जैसे ही जलंधर का वध हुआ, महल में वृंदा को आभास हो गया कि कुछ अनष्ट हुआ है। जलंधर का कटा हुआ सिर उसके आंगन में आकर गिरा। वृंदा ने जब अपने सामने अपने पति का कटा सिर देखा और साथ ही उसी रूप में यानी जलंधर के रूप में भगवान विष्णु को खड़े देखा, तो वह सब कुछ समझ गई। वह क्रोध और दुख से कांप उठी। उसे लगा कि उसके आराध्य यानी विष्णु ने ही उसके साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया है। उसने रोते हुए भगवान विष्णु को श्राप दिया, हे प्रभु, आपने एक स्त्री का सतीत्व भंग करने के लिए पत्थर जैसा हृदय कर लिया। आपने अपने भक्त के साथ छल किया। मैं आपको श्राप देती हूं कि आप भी पत्थर के बन जाएंगे। भगवान विष्णु ने अपनी भक्त के उस श्राप को बिना किसी विरोध के सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। वृंदा अपने पति के वध और अपने खंडित धर्म का दुख सहन नहीं कर पाई। वह अपने पति जलंधर के शव के साथ सती हो गई, यानी स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु ने श्राप स्वीकार करते हुए कहा, वृंदा, तुमने जो यह श्राप दिया है वह संसार के कल्याण के लिए मैं स्वीकार करता हूं। आज से मेरा एक रूप पत्थर का होगा और उसे शालिग्राम के नाम से पूजा जाएगा। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा, लेकिन तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी पवित्रता व्यर्थ नहीं जाएगी। जिस स्थान पर वृंदा सती हुई थी, उसकी राख से एक छोटा हरा और पवित्र पौधा उगा। भगवान विष्णु ने उस पौधे को अपनी गोद में उठाया और उसे नाम दिया तुलसी। भगवान विष्णु ने उस पौधे को वरदान देते हुए कहा, हे वृंदा, तुम तुलसी के रूप में मुझसे भी अधिक पूजनीय होगी। तुम मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय होगी। आज से मेरा यह शालिग्राम स्वरूप यानी पत्थर का रूप तुमसे विवाहित कहलाएगा। मैं तुम्हारी एक भी पत्ती के बिना कभी किसी का भोग
यानी प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। जिस घर के आंगन में तुम्हारा यानी तुलसी का वास होगा, वहां मैं स्वयं वास करूंगा। यही कारण है कि वृंदा के श्राप को वरदान में बदलते हुए भगवान विष्णु यानी शालिग्राम के रूप में और वृंदा यानी तुलसी के रूप में का पति पत्नी का शाश्वत यानी हमेशा रहने वाला जोड़ बन गया। और इसी दिव्य संबंध को उत्सव के रूप में मनाने के लिए हर वर्ष देव उठनी एकादशी के दिन भक्तगण तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं। यह थी आज की पावन व्रत कथा। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।